नमस्कार साथियों, मैं नागेश कुमार पांडे, प्रवक्ता डीएड SCVI RSVI संस्थान लखनऊ। साथियों, आज का हमारा जो विषय है वह डीएड SCVI के प्रथम सेम की प्रथम पेपर के यूनिट 2.2 में दृष्टि अक्षमता के विधिक परिभाषाएं क्या हैं, शैक्षणिक परिभाषाएं क्या हैं तथा दृष्टि अक्षम बच्चों के लक्षण क्या होते हैं, इस विषय पे चर्चा करनी है। तो हम लोग थोड़ा इसके परिचय को देखें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मानव आंख एक प्रकाश संग्राहक अंग है, फोटो रिसेप्टर ऑर्गन है। इसे दृष्टि संवेदन इंद्रिय सेंस ऑफ साइट भी कहा जाता है। मानव आंख का मुख्य कार्य है देखना, अर्थात बगैर इसकी सहायता के हम किसी भी वस्तु, व्यक्ति अथवा किसी परिस्थिति को नहीं देख सकते। जिसे कुछ नहीं दिखाई देता उसे सामान्यतया हम ब्लाइंड कहते हैं। समाज में कुछ वैसे भी लोग हैं जो देख तो सकते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं, उन्हें केवल प्रकाश और अंधकार का आभास होता है। जबकि एक स्वस्थ बालक 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी चीज को स्पष्ट रूप से देख पाता है, लेकिन वह उतना भी नहीं देख पाते। अब सवाल यह उठता है कि दृष्टि अक्षमता क्या है? व्यक्ति विशेष की वैसी अक्षमता जो उस व्यक्ति की दृष्टि में बाधा उत्पन्न करती है, दृष्टि अक्षमता कहलाती है। दृष्टि अक्षमता को परिभाषित करने के लिए दो परिभाषाएं प्रचलित हैं। दो तरीके की परिभाषाएं हैं, एक विधिक लीगल डिफिनेशंस और एक शैक्षिक एजुकेशनल डिफिनेशन। अगर विधिक परिभाषाओं की बात करें, विधिक परिभाषा देखें, लीगल डेफिनेशन, तो PWD एक्ट 1995 के अनुसार अंधता उस अवस्था को निर्दिष्ट करती है जहां कोई व्यक्ति निम्नलिखित अवस्था में से किसी से ग्रसित है। प्रथम, दृष्टि का पूर्ण अभाव, या द्वितीय, सुधारक लेंसों के साथ बेहतर नेत्र में दृष्टि की तीक्ष्णता, विजुअल एक्यूटी, जो 6/60 6/60 या 20/200 20/200 स्नैडन से अधिक न हो। या तीसरी अवस्था, दृष्टि क्षेत्र की सीमा जो 20 डिग्री कोण वाली या उससे बदतर हो। Blindness refer to condition where a person suffer from any of the condition. First, total absence of sight, or second, visually acuity not exceeding 6/60 over 20/200 Snellen in the better eye with correcting lens. Or तीसरा, third, limitation of the field of vision subtending and angle of 20 डिग्री और रोस या उससे भी कम। यहाँ दृष्टि तीक्ष्णता 20/200 का मतलब है सामान्य दृष्टि वाला व्यक्ति 20 फीट तक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन जब व्यक्ति की दृष्टि उस हद तक अक्षम हो जाए कि उसी वस्तु को देखने के लिए उसे 20 फीट की दूरी सीमा के अधीन आना पड़े, तब वैसे व्यक्ति विधिक तौर पर दृष्टि अक्षम, विजुअल इंपेयर्ड कहलाता है। विधिक रूप से ब्लाइंड व्यक्ति को कई तरह रियायत और सुविधाएं भी मिलती हैं, आप लोगों को मालूम है। अब इसी में आंशिक दृष्टि दोष, पार्शली ब्लाइंडनेस या पार्शली साइटेड ब्लाइंडनेस आप लोगों ने सुना होगा। जैसा विधिक परिभाषा के अनुसार आंशिक दृष्टि दोष ग्रस्त व्यक्ति वह है
जिसमें सुधार लेंसों के साथ बेहतर नेत्र में दृष्टि तीक्ष्णता विजुअल एक्यूटी 20/70 और 20/200 के बीच हो। 1995 पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के अनुसार कम दृष्टि वाला व्यक्ति से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी उपचार या मानक अपरिवर्तनीय संशोधन के पश्चात भी दृष्टि क्षमता का ह्रास हो गया है, परंतु जो समुचित सहायक युक्त से किसी कार्य की योजना या निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करता है या उपयोग करने में संभाव्य रूप से समर्थ है। अभी तक हम लोग लीगल डिफिनेशंस देख रहे थे, विधिक परिभाषाएं देख रहे थे। अब हम लोग इसकी शैक्षणिक परिभाषाएं देखेंगे, एजुकेशनल डिफिनेशन देखेंगे। शैक्षणिक परिभाषा कहती है कि उन व्यक्तियों को दृष्टिहीन व्यक्ति कहा जाता है जिनकी दृष्टि इतना अधिक अक्षमताग्रस्त हो कि ब्रेल लिपि के बगैर वो पढ़ना सीख ही नहीं सकते हैं, अथवा तो वे सामान्य जनों की तरह पढ़ नहीं पा सकते। दृष्टि अक्षमता की व्यापकता की अगर बात करें तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन वर्ष 2002 में कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश में दृष्टिहीन व्यक्तियों की अनुमानित संख्या 20.13 लाख है और आंशिक दृष्टि दोष पीड़ित व्यक्तियों की संख्या 8.13 लाख है। आज यह संख्या बहुत अधिक बढ़ चुकी है। यह सर्वेक्षण 2002 को प्रस्तुत करता है, जबकि 18 साल हम आगे आ चुके हैं। विद्यार्थियों, आप लोगों को ज्ञात ही होगा, पीडब्ल्यूडी एक्ट में 7 विकलांगताओं का वर्णन था। अब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट लागू हो चुका है, उसमें 21 प्रकार की विकलांगताओं का वर्णन है। आपको उसके बारे में बताया भी जा चुका है। अब दिव्यांग जनों की जो संख्या है वह जनगणना 2021 की जब निकल के हम लोगों के सामने आएगी तो उसमें एक बड़ी संख्या में दिव्यांग जन हम लोगों के सामने दिखाई देंगे। जैसा कि हम पहले ही बताए थे कि इसमें विधिक परिभाषाओं के साथ साथ हम लक्षणों की भी चर्चा करेंगे। तो दृष्टि अक्षम बच्चों के सामान्य लक्षणों की बात करते हैं, जो लक्षण दिखाई देते हैं, जिनके स्तर पर हम उन्हें दृष्टि दिव्यांग कहते हैं। क्रम से निम्नलिखित लक्षणों को देखते हैं। पहला, बार बार आंखों का मलना। दूसरा, आंखों से पानी आना। तीसरा, आंखों में जलन रहना। चौथा, आंखें लाल होना। पांचवा, धुंधला दिखाई देना। नंबर 6, आंखों की पुतलियां सफेद होना। नंबर 7, आंखें आवश्यकता से बहुत बड़ी या बहुत छोटी होना। नंबर 8, आंखों से कीचड़ निकलना। नंबर 9, श्यामपट्ट पर लिखी बातों को पढ़ने में कठिनाई महसूस करना। नंबर 10, श्यामपट्ट पे लिखे कार्य को कॉपी पर उतारते वक्त दूसरे बच्चों से पूछना। नंबर 11, एक ही वस्तु के दो रूप दिखाई पड़ना। नंबर 12, एक आंख ढककर आगे की ओर चलना। नंबर 13, चलने के क्रम में वस्तुओं से टकराना और टकराते हुए आगे बढ़ना। नंबर 14, पुस्तक और अन्य चीजों को आंख के नजदीक लाकर देखना। नंबर 15, जल्दी जल्दी पलकें झपकाना। नंबर 16, आंख की पुतलियों को घुमाने में कठिनाई महसूस करना। नंबर 17, कनखी या ऐची दृष्टि से देखना। नंबर 18, पढ़ने के क्रम में अक्सर इधर उधर आंखें हिलाना। नंबर 19, वर्ग कक्ष में पठन पाठन के दौरान सिर दर्द की शिकायत करना। नंबर 20, दूर रखी वस्तुओं को देखते समय सिर को आगे पीछे घुमाना। नंबर 21, पढ़ते लिखते वक्त त्योरियां चढ़ाना। नंबर 22, आंखें और हाथों के बीच तालमेल कमजोर होना, आई हैंड कोऑर्डिनेशन का कमजोर होना। नंबर 23,
पढ़ते वक्त पठन सामग्री को बहुत निकट या दूर से पकड़ना। ये वे लक्षण हैं जो सामान्यतया देखे जा सकते हैं और इनके स्तर पर आप किसी भी बालक में आ रही दृष्टि अक्षमता को पहचान सकते हैं तथा चिकित्सक के पास ले जाकर इस बात का निर्धारण कर सकते हैं चिकित्सकीय रूप में, पठनीय रूप में या व्यवहारीय रूप में कि बच्चे में दृष्टिबाधिता की स्थिति क्या है और है तो कितनी है। आशा है आपको समझ में आया होगा। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।